हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में हम आपको एएलपी एग्ज़ाम का पूरा तब को तैयारी करवाएंगे। एएलपी में आपका 3 एग्ज़ाम होगा, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। तो सबसे पहले हम लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं, उसके तरीका बताने CBT 1 के बारे में। CBT 1 में आपको 75 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स जीके से। तो मैथ में से और साइंस, मैथ रीजनिंग मिला करके 40 क्वेश्चन, मतलब 20 मैथ 20 रीजनिंग और 25 क्वेश्चन आपका आता है साइंस में से। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स में से 12 से 13 क्वेश्चन आएगा, 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 6 से 7 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से। तो 25 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन आपका मैथ से, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से। टोटल हो गया 65। अब बच गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो आपको आएगा करंट अफेयर्स में 7 से 8 और 2 या 3 क्वेश्चन आपको आएगा जीके से। जीके में देखिए कितना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, ये सब। तो यानी सोचिए 6-7 विषय में से आपको बस 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए जीके को साइड करिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। आपका 71 से 72 क्वेश्चन कवर होगी, तो इसी पे आपको ध्यान देना है। इसकी आपको तैयारी कैसे करनी वो हम आपको बताते हैं। मास्टर नोट्स बुक सीरीज मैंने लिखा है, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस आता है वो 2500, फिलहाल में इसका प्राइस है 2500 रुपये। तो आप लोग हमारा मास्टर नोट्स मंगवा सकते हैं हमारे कोचिंग से। ये कैश ऑन डिलीवरी मिलती है। आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। मैं आपको बस अपना व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूँ, 8406891116। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आपके घर तक ये कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए बात करते हैं कि मास्टर नोट्स आपको कैसे पढ़ना है, इसकी क्या खास बात है। तो मास्टर नोट्स में आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ना है। मैंने 2 बार लोको पायलट एग्जाम को निकाला, 2014 में और 2018 में। तो और इसके अलावा हमारा कोचिंग चल रहा है 2009 से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास कितने सारे एक्सपीरियंस हो गए। हमारे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट एग्जाम को पास करते हैं, वो लोग रेलवे को ज्वाइन भी कर चुके हैं अलग अलग पोस्ट में भी। और हमारा स्पेशलिस्ट है कि हम आपको एएलपी अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 बार निकाल चुके हैं। तो देखिए, तो मास्टर नोट्स आपको लेना है मैथ का। जब हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ का मास्टर नोट्स लीजिए, और उस मैथ के मास्टर नोट्स में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, 31 चैप्टर, 31 चैप्टर आपको पढ़ना है। और 31 चैप्टर आपको मैथ का निकालना है हमारे मास्टर नोट्स में से। इसके बाद आपको सभी टॉपिक वाइज आपको हमने इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है सबका हमने वीडियो सॉल्यूशन निकाला है। तो वीडियो के लिए हमने स्मार्ट वीडियो कोचिंग बनाई है। इसका एप्लीकेशन है जो कि हम आपको मास्टर नोट्स के साथ ही भेजते हैं, एप्लीकेशन का लिंक। तो जो कि आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिएगा। तो उसके बाद आप जैसे मैथ का हमको पढ़ना परसेंटेज चैप्टर, नंबर 1 चैप्टर आपको परसेंट ही है, तो परसेंट चैप्टर का आपको मास्टर नोट्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, और उसको बनाने का तरीका मास्टर नोट्स में भी, उसमें सॉल्यूशन भी होगा। और उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आ जाइए। हमारा जो तरीका है कि हम सिर्फ एक फार्मूला पे पूरा चैप्टर बनाना सिखाते हैं आपको। एक फार्मूला पे पूरा एक चैप्टर आपको बनाना सिखाते हैं, और वो भी 75 to 80% क्वेश्चन जो आपको माइंडली बनाना है, इस तरह से आपको सिखाते हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी आप तैयारी नहीं कर, आपको तैयारी बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे करना नहीं करना है। मैथ मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बचपन से बहुत कमज़ोर है, तब भी आप हमारे कोचिंग में, मतलब कि एक टीचर का क्या काम होता है। अब मान लीजिए कि आपको आता ही पहले से, तो हम सिखा क्या करते हैं। आपको नहीं आता तभी तो हम सिखा रहे हैं, आपको नहीं आता तभी तो आप हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए। लेकिन आप घर बैठे करेंगे तैयारी तो हम आपको मास्टर नोट्स देंगे, और वीडियो कोचिंग में सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगी। सोचिए कि 3 से 4 घंटे की एक वीडियो में, 3 से 4 घंटे की एक वीडियो में आपको हम एक पूरा चैप्टर सिखा रहे हैं, और वो भी आप 100% आप सीख जाएंगे। हमारे हज़ारों स्टूडेंट अब तक सीख चुके हैं, वो नौकरी भी पा चुके हैं। आने वाले वैकेंसी के लिए हम तैयारी करवाने इस तरह से हमारे वीडियो कोचिंग में नया नया वीडियो आते ही रहता है, जैसे कि, तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे आता है पढ़ाना कि एक जीरो लेवल स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि हमारे चैनल पे ज़्यादातर वही स्टूडेंट जिसकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। अब सोचिए जिसकी तैयारी है पहले से ही है, वो क्यों यूट्यूब पे सर्च करेगा। जिसको आपको मान ली पहले से आता ही है, तो आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करिएगा, आप हमारे वीडियो कोचिंग या फिर नोट्स को क्यों लीजिएगा। आपको नहीं आता तभी तो लीजिएगा। और मुझे एक जीरो लेवल स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी तरह सिखाने का एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है कि मैं उसको कैसे सिखाना है। हम आपको वीडियो देंगे, आप हमारी बात को बस ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप होता है, बस 3 स्टेप में आपको हम पूरा मैथ को ख़त्म करवा देंगे। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कैलकुलेशन, वही 3 स्टेप आपको समझाएंगे। सभी वीडियो में एक फॉर्मूला पर आपको एक वीडियो बनेगा।
और मैंने मैथमेटिक्स के लिए सबका ग्रुप बना दिया, जैसे कि परसेंटेज ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, मैथ टूल्स, इसके बाद देखिए वर्किंग ग्रुप, इसके बाद है फिगर ग्रुप, उसका फिर इंजीनियरिंग मैथ्स, ये 6-7 ग्रुप मैंने बनाया। इसमें पूरा 31 चैप्टर को मैंने पूरा मतलब इसमें समेट दिया है। जैसे कि आप पहले पढ़ेंगे परसेंटेज ग्रुप में नंबर 1 चैप्टर जो है परसेंट है, नंबर 2 लॉस एंड प्रॉफिट, नंबर 3 डिस्काउंट, नंबर 4 है पार्टनरशिप, नंबर 5 है सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 6 है आपका करंट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 6 चैप्टर को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका, परसेंटेज का बेसिक रूल आपको बताएंगे, इसी पे आप पूरा लैंग्वेज को यूज़ करके पूरा चैप्टर बनाएं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एक चैप्टर को बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगी कि कितना ईजी है। तो देखिए 31 हमारा टारगेट रहता है कि 31 चैप्टर है। अगर स्टूडेंट एक दिन में एक चैप्टर बनाएगा, मतलब 3 से 4 घंटे का समय तो आपके पास होगा ही। आप स्टूडेंट है तो 3 से 4 घंटे तो ईजिली है आपके पास होगा ही। वैसे एक स्टूडेंट के पास 8 से 10 घंटे का समय होना चाहिए स्टडी करने के लिए, लेकिन आपको हम मांग रहे हैं कि 4 घंटे आप दीजिए हमें मैक्सिमम। आपको हम एक दिन में एक चैप्टर सिखाएंगे परसेंटेज मैथ का, आपको एक दिन में एक चैप्टर आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से पूरा मैथमेटिक्स जो है वो 31 दिन में ख़त्म हो जाएगी। सोचिए 31 दिन में, यानी एक महीने में हम आपको पूरा मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारे पास पॉसिबल है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी कोचिंग जाइए, तो आपको कम से कम 2 से 3 साल तो जरूर लगे आपको पूरा मैथ को ख़त्म करने में, फिर भी आपको नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको बताते हैं ट्रिक्स से, लेकिन हम आपको बताते हैं बिल्कुल आपके रियल, मतलब कि आपके माइंड के अनुसार आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाते हैं कि आपका माइंड किस तरह से बिहेव करता है किसी क्वेश्चन के ऊपर। आपका माइंड में जो भी मतलब निगेटिविटी भरी रहती है, हम उस सबको बिल्कुल निकाल देते हैं ईजी वे में, क्योंकि आपको बिल्कुल रियल फैक्ट बता देंगे कि मैथ बहुत ईजी है। अगर ईजी नहीं भी है तो आपको ईजी लगेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला पर आपको एक चैप्टर पूरा बनाना है। तो ये हमारा तरीका है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि मैथ हम किस तरह सिखाएंगे। आपको वीडियो कोचिंग देंगे, नोट्स देंगे। उसी तरह से आपको रीजनिंग भी सीखना है। रीजनिंग में आपको 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर है। और रीजनिंग जो है मैथ से इजी है, लेकिन उसमें एक चैप्टर के 4-4 पार्ट होते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना दे और रीजनिंग का भी एक चैप्टर एक दिन में सीख जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, 2 महीने में पूरा मैथमेटिक्स और पूरा रीजनिंग आप सीख जाएंगे। अब देखिए आप CBT 1 एग्जाम, लोको पायलट CBT 1 एग्जाम में जो है मैथ प्लस रीजनिंग में से कितना क्वेश्चन आता है? 40 क्वेश्चन आता है। 40 क्वेश्चन आप बस 2 महीने में तैयार कर रहे हैं। और यही मैथ रीजनिंग आपका CBT 2 में भी काम करेगा। बिल्कुल सेम सिलेबस CBT 2 का भी है। तो उसमें भी आपको ये काम करेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैथ प्लस रीजनिंग में से, 50 नंबर CBT 2 में। तो देखिए CBT 1 का आपको 40 नंबर और CBT 2 का आपको 50 नंबर कवर हो रही है किसमें? मैथ प्लस रीजनिंग में, 2 महीने की तैयारी में, मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लेने के बाद। अब देखिए अब यही मैथ जो है आपको काम करेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, यही मैथ आपको काम करेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को बनाने में, यही मैथ काम करेगा आपको ड्राइंग को बनाने में, और यही मैथ काम करेगा रीजनिंग को भी बनाने में। बहुत सारा रीजनिंग ऐसा होता है जो कि मैथ पे आधारित होती है। तो मैथ रीजनिंग आपको कंप्लीट करने पे 50 नंबर आपका कवर हुआ किसका? CBT 2 का। और 40 नंबर आपको कवर हुआ किसका? CBT 1 का। 50 और 40 कितना हो गया? 90 क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन में से आपका 90 क्वेश्चन किसका है? और मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया, CBT 2 का जो पार्ट बी होता है वो होता है ट्रेड टेस्ट, उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आती है, उसमें भी मैथ की जरूरत पड़ती है। तो हम 90 क्वेश्चन आपका मैथ प्लस रीजनिंग और एक्स्ट्रा मिला करके हम सोचते हैं कि 110 क्वेश्चन जो है, यानी कि 175 और 75, यानी कि 250 में से 110 क्वेश्चन है CBT 1 और CBT 2 का। जो नंबरिंग को अगर हम दोनों को ऐड कर दें, 175 क्वेश्चन आपका CBT 2 का और 75 क्वेश्चन आपका CBT 1 का, यानी कि 250 क्वेश्चन में से आपको हम 110 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का कवर होगा, और मैथ प्लस रीजनिंग का कवर होगा, वो भी 2 महीने की तैयारी में। अब हम तीसरा जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग साइंस। अब देखिए साइंस के लिए भी हमने नोट्स लिखा है। मास्टर नोट्स का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही साइंस में यही 3 आती है। कंप्यूटर साइंस या फिर इंडस्ट्रियल जो साइंस होती है वो आती है GK में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से देखिए 50% साइंस के टोटल क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन आपका किस में आता है? फिजिक्स में से। अब देखिए फिजिक्स जो है CBT 1 में आपको 12 क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में से, और CBT 2 में देखिए उसमें भी लगभग में 10 क्वेश्चन जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन लगभग में फिजिक्स का ही रहता है। तो 12 और 10 कितना? 22 हो गया। और इसके बाद देखिए आपका ट्रेड टेस्ट है, उसमें भी फिजिक्स आती है। कम से कम आपको 75 क्वेश्चन में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन आती है। तो कितना हो गया? 15 और
15 लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। और फिजिक्स में हमने बस 60 पेज का 60 पेज का है हमारा नोट्स, मास्टर नोट्स। इसमें 22 चैप्टर को हमने कवर किया है। बस 22 चैप्टर पढ़ने पे आपका 60 नंबर कवर होगा। सोचिए फिजिक्स आपका अकेले 60 नंबर कवर करता है। मैथ और रीजनिंग से भी ज़्यादा, मैथ और रीजनिंग के बराबर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला करके आपको लगभग में 40 क्वेश्चन कवर करेगा, CBT 1 और CBT 2 मिला करके। सबका हम आपको मास्टर नोट्स दे रहे हैं और वीडियो कोचिंग दे रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं जैसे कि फिजिक्स, जैसे हम लोग मैथ के लिए जितना चैप्टर उतना वीडियो, रीजनिंग में भी जितना चैप्टर उतना वीडियो, और उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी जितना चैप्टर उतना वीडियो आपको मिलेगी। तो ये रहा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस का, सॉरी मैथ रीजनिंग और साइंस का। मैथ रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट आपको कवर करता है। कितना सारा नंबर, 110 नंबर, और लगभग में 200 नंबर जो है कवर कर देता है इसमें। इसका फिर आपको देखिए ट्रेड टेस्ट है, करंट अफेयर्स आपका लगभग में दोनों एग्जाम मिला करके इसको जोड़ लीजिए, लगभग में आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आता है। करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट को फिनिशिंग तक पहुंचाता है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए। अब देखिए करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए हमने बिल्कुल पिछले 2 साल से हम डेली का 10 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे कि आज का जो भी डेट होगा 10 क्वेश्चन जो भी टॉप 10 बनेगा वो हम रात में लिख लेंगे। उसका फिर कल का जो टॉप 10 क्वेश्चन होगा वो हम लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 साल का पूरा 2019 का मतलब 2018 सितंबर से लेकर के आज तक का हमारे पास डेली का 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कलेक्शन है। मास्टर नोट्स करंट अफेयर्स, इसके अंदर में हम आपको वो देंगे, आप उसको टिक कर लीजिए। जो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको डेली रिवाइज करते रहिएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको हम करंट अफेयर्स का PDF आपके व्हाट्सएप पे देते रहेंगे। और जब आप नोट्स लीजिए तब तक का आपको करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगी। तो ये रहा आपको करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद देखिए आपको GK पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जब हमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसके बाद। अब देखिए ट्रेड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ट्रेड टेस्ट का जो नंबर है वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट में आपका ट्रेड टेस्ट का जो नंबर है वो नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड टेस्ट में जो है क्वेश्चन जो आता है वो ITI से आता है। DGET का जो सिलेबस है, आप ITI जो किए हैं उसमें से आता है ट्रेड टेस्ट। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया तो आपको इलेक्ट्रीशियन में से 75 क्वेश्चन देगा, और 75 का 35% निकालिए, कितना होगा, लगभग में 26, यानी कि 26 साढ़े 26 नंबर आएगा। तो मान लीजिए 27 नंबर आएगा आपको। अगर 27 नंबर से अगर आपको कम आता है तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। भले ही आपका CBT 1 में अच्छा नंबर हो, CBT 2 का पार्ट A में काफ़ी अच्छा नंबर हो, 100 में 90 नंबर हो, लेकिन आप अगर ट्रेड टेस्ट में 27 से कम नंबर लाते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट को जो देखिए, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि जो डिप्लोमा किए हैं या फिर BTech किए हैं, वो स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट को ईजिली ला देते हैं, वो ईजिली पास कर जाते हैं। अब ट्रेड टेस्ट में जो स्टूडेंट ITI किए हैं, अब देखिए ITI में देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में जैसे कि बिहार है, यहाँ के ITI में उतना पढ़ाई नहीं चलता। सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज अपवाद में हैं, लेकिन कुछ मतलब 5 से 10% ही ऐसा कॉलेज है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई चलती है। बाद बाकी 90 से 95% ऐसे कॉलेज हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के बात करते हैं, जहाँ पे पढ़ाई नाम की बिल्कुल भी नहीं है। और स्टूडेंट भी कॉलेज जाना नहीं चाहते, वह भी बस पैसा खर्च करते हैं और वहाँ से बस डिग्री चाहिए, वो खुद से तैयारी कर लेते हैं, फिर किसी कोचिंग में जाकर तैयारी करते हैं। अब देखिए जैसे अब यूपी के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए हम कुछ भी बोलने से बचेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट का हमें कॉल आता है कि हम कैसे करेंगे तैयारी, हमारा कॉलेज जो है ठीक से हमको पढ़ाया नहीं है, तो उस तरह के अब देखिए जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है, मतलब कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है। हम किसी स्टेट का नाम भूल जाए तो आप सोचिएगा मत कि हम उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम सोचे कि जिस भी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसके लिए तो ट्रेड टेस्ट निकालना इजी होगा, और खासकर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उसके लिए ट्रेड टेस्ट निकालना बहुत ईजी है। लेकिन जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अपने कॉलेज में, चाहे जिस भी रीजन से हो, उन लोगों के लिए ट्रेड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो 75 में से 27 नंबर लाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है, आपको पता है ऑलरेडी कि CBT 1 में इतना सारा पढ़ाई करना है, CBT 2 में भी इतना सारा पढ़ाई करना है, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट को पढ़ने का टाइम मिलता ही नहीं है, जबकि उसको लगता है ये क्वालिफाइंग है ओनली, तो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपके पास जो भी ट्रेड टेस्ट हो
इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, जो भी 16 ऐसे ITI ट्रेड है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबका आपको हम मास्टर नोट्स देंगे। बस आप एक बार मास्टर नोट्स पढ़ लीजिएगा, सभी टॉपिक को एक बार टच कर ले, बस ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल पतला सा नोट्स है, 50 से 60 पेज का आपको नोट्स होगा। उतना ही पढ़ने पे आपका ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखिए लोको पायलट का जो फॉर्म है वो कौन कौन स्टूडेंट भरते हैं। ITI पास स्टूडेंट भरते हैं, डिप्लोमा पास स्टूडेंट भरते हैं, BTech पास स्टूडेंट भरते हैं। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पूछता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पूछता है। इसके बाद देखिए सिविल इंजीनियरिंग का भी थोड़ा बहुत टच करता है, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग। सभी इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक बुक है उस सब को मिला करके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस बना है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स को ही मिक्स किया, थोड़ा सा केमिस्ट्री को ही मिक्स किया, थोड़ा सा बायोलॉजी भी क्वेश्चन एक दो डाल देता है इसमें। तो अब देखिए, अब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग किया, जैसे कि आप कोई भी डिप्लोमा में आप लेते हैं तो आपको जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई होती है, आपको लगभग में सभी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से आपने इंजीनियरिंग किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल से किया है, तो हमको सिविल का भी पढ़ना था, मतलब बेसिक पेपर, एक पेपर तो पढ़ना ही था, मैकेनिकल का भी पढ़ना था, कंप्यूटर साइंस का भी पढ़ना था, सभी ब्रांच का हमको बस बेसिक तो पढ़ना ही था। ये चीज़ इंजीनियरिंग में जितने भी कोई भी ब्रांच से करते हैं सबको पढ़ना ही होता है। इसलिए जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उसके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तो ईजिली बन जाती है। 40 नंबर वो आसानी से ला देते हैं। 40 नंबर का पूछता है, इसमें से 30-35 नंबर तो ईजिली है, क्योंकि उसका बेसिक पेपर है सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का। अब जो स्टूडेंट ITI करके आए हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछता है, मतलब इंजीनियरिंग, अब सरकार ने ऐसा सोचा, रेलवे ने ऐसा सोचा, जब हमको डिप्लोमा का स्टूडेंट मिल रहा है, BTech का स्टूडेंट मिल रहा है, तो फिर हम ITI वालों का क्यों लें। इसलिए सिलेबस कुछ इस तरह से बनाया तोड़ मरोड़ के कि ITI वाला ऑटोमेटिक साइड हो जाए। इसलिए ITI वाले जितने भी स्टूडेंट है वो मन छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, हम आपको सबका सिलेबस निकाल के देंगे कि सबका बिल्कुल मिक्स करके आपको हम सिलेबस बना के दे देंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये है, और एक एक क्वेश्चन को आपको हम समझा देंगे कि कैसे कहाँ पे क्या होता है, आप आसानी से निकाल दें। लेकिन आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको पूछ रहा है, क्यों वो सब चीज़ दे रहा है, आपको ये सब चीज़ के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ये 40 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो स्टूडेंट ITI किए हैं, जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर BTech किए हैं उसके लिए बिल्कुल ईजी है। अब देखिए, जो स्टूडेंट ITI में पढ़ाई किए उसके लिए ट्रेड टेस्ट बहुत आसान है। अब जो लोग पढ़ाई नहीं करते उसके लिए ट्रेड टेस्ट मुश्किल है। तो अब देखिए, जो स्टूडेंट ITI किए हैं उसके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड टेस्ट, इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग उसका पहले से अच्छा होता है। अब देखिए, जो स्टूडेंट मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उसका मैथ रीजनिंग और GK पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है ITI वालों की अपेक्षा में। किसी किसी का अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर का, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग से मतलब बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादातर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। अब तो लेकिन ITI वाले स्टूडेंट को वो ITI करते समय भी वो कंपटीशन का कोचिंग साइड से कर सकते, जबकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, उसको ज़्यादातर समय नहीं मिलता वो सब चीज़ पढ़ने का। तो एक तरह से बैलेंस बना करके पूरा सिलेबस को सेट किया गया। बहुत ही विद्वान जो भी लोग होंगे रेलवे के अंदर में, वो लोग इस सिलेबस को बनाए। इस सिलेबस को देख करके हमें काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि जब कोई भी एक नौकरी हम लेना चाहते हैं, जब उसका ट्रेड का जो पेपर है वो जब चैलेंजिंग ना हो, तो फिर उस टेस्ट में मज़ा ही क्या है। तो वही बात है, जितने भी सब्जेक्ट है सबका हम आपको नोट्स देंगे और वीडियो कोचिंग देंगे। आप आज से कर सकते हैं तैयारी, इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का नोट्स और वीडियो कोचिंग देंगे। तो हम आपको बता दिए कितना, CBT 1 के बारे में बता दिए पूरा, CBT 2 के बारे में आपको हम पूरा बता दिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, CBT 2 का देखिए पार्ट A जो है, CBT 2 का पार्ट A, जिसमें से कि CBT 2 का पार्ट A में आपको 100 क्वेश्चन पूछता है, और CBT 2 का पार्ट B में आपको क्वेश्चन पूछता है 75। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इसके में 27 नंबर ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम ये जो 100 नंबर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नंबर है आपका मेरिट में जुड़ता है। अब देखिए, मेरिट में कैसे नंबर जुड़ता है कि CBT 2 का पार्ट A में से आपने जितना भी नंबर लाया है, जैसे 100 में से 80 नंबर लाए, उसका वो 70% निकालेगा, इसमें से वो 70% निकालेगा। ठीक है, यानी 80 का 70 नंबर, 70% आप अगर 80 नंबर ला रहे हैं तो 70% कितना, 8 से 56, यानी कि 56 नंबर आपको यहाँ से निकालेगा, 56 नंबर इसमें से। और साइको टेस्ट का
साइको टेस्ट जो है वो भी सिर्फ पासिंग है। साइको टेस्ट, इसके बाद CBT 3 जो होती है वो होती है साइको टेस्ट का। और साइको टेस्ट 5 टाइप का टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर होता है। साइको टेस्ट के बारे में अलग से वीडियो हम बना देंगे, वैसे हम पिछला वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि उसी वीडियो को अपलोड करके कुछ एक्स्ट्रा हम बना देंगे। उसमें 42% आपको नंबर लाना है। 42% नंबर से कम अगर आप लाते हैं तो आप सीधे फेल हो जाएंगे, भले ही CBT 1 CBT 2 में कितना भी अच्छा नंबर क्यों न लाए हैं। तो कम से कम आपको 42% नंबर चाहिए। अब देखिए 42% से ज़्यादा आप जब भी आप नंबर लाते हैं, मान लीजिए इसमें से आप 70% नंबर ला दिए और 70% नंबर आप लाए साइको टेस्ट में, तो 70 में उसका 30% वहाँ से निकालेगा। यानी कि CBT 2 का पार्ट ए में से 70% आपके जितना भी आप नंबर लाए हैं उसका 70% निकालेगा, और CBT 3 का जो है साइको टेस्ट, उसमें आपने जितना स्कोर किया उसका 30% वहाँ से निकालेगा। अगर मान लिया आपने 70% स्कोर किया उसमें से 70 का 30% कितना, 7 या 21, यानी कि 21 नंबर वहाँ। 56 प्लस 21 कितना हुआ, 56 प्लस 21 कितना हुआ, 6 1 7 और 5 2 7, यानी कि 77 नंबर। तो आपका जो नंबर बन गया, स्कोर हो गया 77। अब 77 आपका मेरिट हो गया। 77 किसी का 80 होगा, किसी को 85 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 76 होगा, किसी का 72 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 56, किसी का 49, किसी को 32 33, जितना नंबर लाया उतना उस तरह से मेरिट होता है। आपको पता चलेगा कि मेरिट कैसे बनती है। तो ये रहा। तो आपको बस साइको टेस्ट की भी आपको हम तैयारी करवाएं अब देखिए साइको टेस्ट के बारे में बस थोड़ा सा बताया था आपको कि साइको टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री माइंड रहने वाली चीज़ है। अब देखिए आपको साइको टेस्ट की जो तैयारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का क्लास है इसका। और लेकिन इसकी तैयारी कब करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए या फिर बाद में करनी चाहिए? जब ये 7 दिन का ही क्लास है, इसका माइंड पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप अभी से साइको टेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप साइको टेस्ट कभी पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइको टेस्ट को पास करने का बस एक ही तरीका है कि आप CBT 1 एग्ज़ाम ईजिली क्रैक करें, CBT 2 एग्ज़ाम ईजिली क्रैक करें। CBT 2 के बाद CBT 2 आप एग्ज़ाम दे करके आ गए, आपको लगा कि इसमें मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं से भी, आप कभी भी खुद से साइको टेस्ट के बुक खरीद करके बनाना शुरू मत करिए। साइको टेस्ट को पढ़ने का आपको कोई ना कोई ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। भले आप किसी सीनियर स्टूडेंट से ले लीजिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट आप लीजिए तो वो आपको गलती सदी बता देगा, उसको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको CBT 1 को बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, CBT 2 को आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन साइको टेस्ट को कभी भी सेल्फ स्टडी करके नहीं पढ़िए या फिर ना ही किसी सीनियर का हेल्प लीजिए। हाँ, आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है तो उससे ले सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिएगा हम किसी सीनियर से पूरा इसका कोचिंग ही पढ़ लेते हैं तो उसको वो पूरा नहीं बता पाएगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। साइको टेस्ट में देखिए जो भी ट्रेनर होते हैं, जैसे कि अब पटना में आइए या फिर जयपुर, मतलब ऑल इंडिया में हर एक मेन जितने भी शहर हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, पटना, धनबाद, रांची, ये सब जगह पे बिल्कुल हब है वो सबका। 7 दिन का कोर्स होता है। आप आइए वहाँ पे, किसी भी कोचिंग जाइए, सभी टीचर लगभग में सेम ही बताते हैं, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन से अपडेटेड रहते हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है क्योंकि ये माइंड का गेम है। आपको जब तक माइंड का कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा तब तक आप इस चीज़ से पार नहीं पा सकते। इसलिए साइको टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम के बाद ही करना चाहिए, और वो भी पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। उससे पहले आप किताब खरीद के उसका एक पन्ना भी मत पलटिएगा, क्योंकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन बैठेगी, फिर आपको कोई टीचर भी उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बस 7 दिन का कोर्स करिए, जैसे जैसे वो सिखाते हैं। जैसे कि चैप्टर सीखना है ना, उसमें भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 होती है। अब चैप्टर 1 नहीं सीखा, सीधे आप चैप्टर 5 सीख लिए तो फिर चैप्टर 1 से लेकर 4 तक में आपको बहुत दिक्कत होगी। इस चीज़ को मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो देखिए 7 दिन का कोर्स है, आप वहाँ 7 दिन का कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना रिवाइज करना है उतना रिवाइज कर लीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे कोर्स करने के बाद हो जाएगा। अब देखिए इस 7 दिन कोर्स आपको बस 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च आएंगे। किसी भी कोचिंग में कर लीजिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। वैसे अब हम आपको जब CBT 2 एग्जाम हो जाएगी तो आप हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, हम आपको डायरेक्टली सिखा देंगे साइको टेस्ट, या फिर हम ऑनलाइन कोर्स भी इसके लिए लेके आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल में आप CBT 1 और CBT 2 की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। तो बस आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया कि कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ ज़्यादा नंबर आएगा, कौन से सब्जेक्ट में से कितना ज़्यादा नंबर लाएगा, तो ये सब चीज़ें। और हमें लगता है कि इस तरह से बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट को निकाल करके यूट्यूब पे कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगी। हमने देखा बड़े बड़े चैनल पे जो पढ़ाई चल रही थी ALP की, वो हिस्ट्री अच्छे से बता रहे थे बिल्कुल डीप में जा करके, ज्योग्राफी को बिल्कुल डीप में जाके बता रहे थे। मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही ट्रेड कर रहे थे कि सबको पढ़ लो। अब देखिए हमको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है मैथ से थे, तो मैथ में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है फिजिक्स में।
जीके में से क्वेश्चन आता ही नहीं, इसलिए जीके को पढ़ना ही नहीं है। जीके में से जब मतलब 3-4% ही क्वेश्चन आता है, इसे जीके को पढ़ना ही नहीं। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है, लेकिन जीके को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जब तक कि आपका साइंस मैथ ये सब की तैयारी नहीं हो जाती। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान भाषा में। एक 0 लेवल स्टूडेंट होगा वो भी इस वीडियो को पूरा देख करके समझ गया होगा। तो बस आपको अगर तैयारी करनी है तो इस हिसाब से अगर हमने जितना चीज़ अभी बताया है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट है, तो एक अच्छे स्टूडेंट आप हैं, मतलब कि आप पढ़ाई में पहले से ध्यान दिए हैं, आपका बेसिक मैथ थोड़ा सा अच्छा है, तो आपको लगेगा 3 महीने तैयारी में कम से कम। अगर आपका बिल्कुल जीरो तैयारी है, कुछ भी आपको नहीं आता पहले से, तो आपको लगेगा 5 से 6 महीने की, 6 महीने ज़्यादा नहीं जाएगा, 6 महीने मैक्सिमम हो गया। 6 महीने में आप CBT 1 CBT 2 का 100% आप तैयारी कर लीजिएगा। जब हम आपको 100% तैयारी करवा देंगे और इसके बाद आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, एग्जाम तक आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन होगी, उस कन्फ्यूजन को आपको हम जब दूर कर देंगे तो आपकी तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। तो यही रहा इस वीडियो में। हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग बस तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगला वीडियो हम बनाएंगे एक वैकेंसी के ऊपर, आप उसको देखना ना भूलें। तो बस आप मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लीजिए, हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप नोट्स या वीडियो कोचिंग नहीं भी लेना चाहते, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं जो किसी भी रिलेटेड, किसी भी स्टेज से रिलेटेड, CBT 1 CBT 2 वेरिफिकेशन या मेडिकल या फिर ज्वाइनिंग या फिर सैलरी वगैरह, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको बाद में कॉल बैक करके आपसे हम पूछ लेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो हम इस चैनल को अभिषेक कोचिंग सर्विसेज को स्पेशली फॉर रेलवे स्टूडेंट एंड लोको पायलट स्टूडेंट के लिए किए हैं, और हम इस पे बस यही बताते हैं। तो आप हमें इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए बस एक बार, आप कहीं भी ITI कर रहे हैं या फिर कहीं भी। चलिए, अगला वीडियो हम बनाएंगे एक वैकेंसी के ऊपर, और एक बनाएंगे कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।